नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे कि शेड्यूल ओ होता क्या है, ठीक है, और शेड्यूल ओ का मेन पर्पस क्या होता है और शेड्यूल ओ में क्या क्या इंक्लूड की जाती है और इसके कुछ एग्जाम्पल देंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले देखिए, दिस वीडियो इज प्राउडली स्पॉन्सर्ड बाय राममुक्ति। सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि शेड्यूल ओ जो होता है ना, आखिर ये होता क्या है, ठीक है। देखिए, शेड्यूल ओ जो है ना, एक रेगुलेशन है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अंदर आता है, ठीक है। इस शेड्यूल में फार्मास्यूटिकल एस्टेब्लिशमेंट के लिए डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन की स्टैंडर्ड और फार्मूला दिए गए हैं। सिंपल वर्ड में समझे ना, तो ये जो होता है ना शेड्यूल ओ, ये बताता है कि मतलब कि हॉस्पिटल, क्लिनिक, फार्मेसी या फिर लेबोरेटरी में सफाई और डिसइंफेक्शन के लिए कौन कौन से सॉल्यूशन यूज किए जा सकते हैं और उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो कि होती है शेड्यूल ओ में बताई जाती है, ओके। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि शेड्यूल ओ का मेन पर्पस क्या होता है, ठीक है भाई। देखिए, शेड्यूल ओ का मेन पर्पस होता है इन्फेक्शन कंट्रोल करना, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, यहाँ तक कि हॉस्पिटल और फार्मेसी इन्वायरमेंट को मतलब कि सेफ बनाना, ठीक है। क्योंकि अगर ये जो होता है इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सरफेस, जो भी हमारा हॉस्पिटल का इंस्ट्रूमेंट हो गया, या फिर फार्मेसी या फिर ओपी क्या बोलते हैं, ओटी, या फिर आपका हॉस्पिटल या फिर आईसीयू, जिस भी प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, किसी भी जनरल वार्ड का जो सरफेस है, अगर वो प्रॉपरली डिसइंफेक्ट न किया जाए ना, तो फिर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, यहाँ तक कि बहुत सारे तरह तरह की बीमारियाँ भी क्या हो जाती है, वो सेपरेट हो सकता है, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल ओ बनाया गया है, और मतलब उस शेड्यूल ओ बनाया गया है ताकि जो डिसइंफेक्टेंट या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करने के लिए या इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए जो सॉल्यूशन होते हैं, जो भी लिक्विड होता है, वो सब चाहिए, ठीक है। शेड्यूल ओ में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखिए। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग शेड्यूल ओ में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, ठीक है भाई। देखिए, शेड्यूल ओ जो होता है ना, मेनली डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के फार्मूला और उनके प्रिपरेशन मेथड मतलब बताता है। जैसे कोई फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, क्लोरीन बेस्ड डिसइंफेक्टेंट हो गया, ठीक है, उसके बाद से कुछ अदर स्टैंडर्ड डिसइंफेक्टेंट प्रिपरेशन, मतलब यही सब की जाती है। मतलब जो डिसइंफेक्शन के लिए, मतलब डिसइंफेक्टेंट तो किसी चीज़ को मतलब डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जो सॉल्यूशन हो जाते हैं, वही इसमें प्रिपेयर किया था आपका शेड्यूल ओ में, ठीक है। यही से बताया गया, ठीक है। ये सब इसलिए स्पेसिफाई किया जाता है ना, देखिए स्पेसिफाई किया गया है ताकि हर हॉस्पिटल या फिर फार्मेसी में डिसइंफेक्टेंट का जो स्टैंडर्ड है ना, एक जैसा रहे, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुछ डिसइंफेक्टेंट का कुछ यूज ही ना करें। जैसे आप लोग वो देखते हो ना, फिनाइल देखते हैं या फिर डेटॉल देखते हैं, यही सारी चीज़ें, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो कि एक हॉस्पिटल है, ठीक है, ऑपरेशन थिएटर का मान लीजिए कोई एक हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। मान लो एक हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर या फिर ड्रेसिंग रूम है, ठीक है। अगर वहाँ पे वो यूज होने वाले जो डिसइंफेक्टेंट है या फिर कंसंट्रेशन सही नहीं हुआ, डिसइंफेक्टेंट या फिर कंसंट्रेशन जो डिसइंफेक्टेंट का जो कंसंट्रेशन है वो सही नहीं हुआ, तो क्या होगा, इन्फेक्शन का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। अब जाहिर सी बात है, मान लीजिए हॉस्पिटल का एक रूम हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे एक ड्रेसिंग रूम हो गया, इस ड्रेसिंग रूम में मान लीजिए कोई आ रहा है जिसकी ड्रेसिंग हो रही है, ओटी हो गया, अगर इसमें इसको डिसइंफेक्टेंट नहीं किया जाए तो क्या होगा, तो इसमें जाहिर सी बात है दूसरा कोई पेशेंट आएगा, उसको इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये सारी चीज़ें की जाती है। इसी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए शेड्यूल ओ एग्जैक्टली फार्मूला और स्टैंडर्ड डिफाइन करता है कि कैसे क्या करना, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे कुछ समझ देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, शेड्यूल ओ जो होता है वो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन का स्टैंडर्ड और फार्मूला बताता है, ठीक है। यह ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945 का एक पार्ट होता है, ठीक है। इसका मेन एम होता है इन्फेक्शन कंट्रोल और हाइजीन मेंटेन करना, ठीक है, किसी भी चीज़ का, चाहे हॉस्पिटल हो, क्लिनिक हो या फिर फार्मेसी हो, ठीक है। अगर आप फार्मेसी, नर्सिंग या फिर मेडिकल या फिर लेबोरेटरी फील्ड में काम करते हैं, शेड्यूल ओ जो होता है नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, शेड्यूल ओ का जो नॉलेज है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है भाई। उम्मीद है कि समझ में आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद से चाहे तो यहाँ पे एमसीक्यू है, जो कि एमसीक्यू आप चाहे तो लगा सकते हैं। जिसमें पहला एमसीक्यू है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ शेड्यूल ओ अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल 1945। तो इसका आंसर है क्या है, स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन भी यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि शेड्यूल ओ का जो मेन काम है डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के साथ स्टैंडर्ड और उनके प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन को डिफाइन करना है, ठीक है। इसका यूज जो होता है मेनली हॉस्पिटल, फार्मेसी, लेबोरेटरी, यहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर सेटिंग में भी हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए मतलब कि यूज किया जाता है, ठीक है। अगर डिसइंफेक्टेंट का कंसंट्रेशन या फिर फार्मूला गलत हो जाए तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है, और इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड कर सकता है, मतलब फैल सकता है, ठीक है। इसीलिए शेड्यूल ओ में ये सारी चीज़ें बताई जाती है, ठीक है। उम्मीद है भाई कि समझ में आ रही होगी। उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन दो भी है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये दोनों क्वेश्चन में एमसीक्यू जो है इसको मैं कम्युनिटी वाले सेक्शन पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है। अगर आपको कहीं लगा हो कि नहीं यहाँ पर गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, फिर कहीं पर भी गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं कल एक नए टर्म, नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।